हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज हमारे अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स का डे 5 है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टर्म है कॉमिक रिलीफ। सो इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पीचेस और सीन्स इन अ सीरियस और ट्रेजिक वर्क, स्पेशली इन ड्रामा। सो ये जो कॉमिक रिलीफ है, ये इंट्रोडक्शन होता है किसका? कॉमिक कैरेक्टर्स का, स्पीचेस का या सीन का, किसी भी सीरियस या ट्रेजिक वर्क में, स्पेशली ड्रामा में। और सच एलिमेंट्स वो इस ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इन एलिजाबेथन ट्रेजेडी, ये एलिमेंट्स जो थे ये एलिजाबेथन ट्रेजेडी में ऑलमोस्ट यूनिवर्सल थे। समटाइम्स दे ऑकर मियरली एज एपिसोड्स ऑफ डायलॉग और हॉर्स प्ले। इट्स मेन पर्पज इज टू एलिवेट टेंशन एंड एडिंग वैरायटी इन मोर केयरफुली रॉट प्लेस। और अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो द ग्रेव डिगर सीन in Hamlet, the scene of the drunken porter after the murder of the king in Macbeth, the Falstaff scene in Henry IV Part 1, the roles of Mercutio and old nurse in Romeo and Juliet. Next है हमारा Commedia dell'arte. So Commedia dell'arte is a form of comic drama developed about the mid 16th century by guilds of professional Italian actors. ये एक प्रकार का कॉमिक ड्रामा है जो अबाउट मिड 16th सेंचुरी डेवलप हुआ है बाय द गिल्ड्स ऑफ प्रोफेशनल इटालियन एक्टर्स के द्वारा। और ये टर्म डिनोट करता है, द टर्म डिनोट्स अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अ ड्रामा इंडिकेटिंग मियरली द इंट्रेंसेस ऑफ द मेन कैरेक्टर्स एंड जनरल कोर्स ऑफ द एक्शन। और अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, सो वैंडरिंग इटालियन ट्रूप्स played in all the large cities of Renaissance Europe and influenced various writers of comedies in Elizabethan England and later Molière in France. और the modern puppet shows of Punch and Judy are descendants of this old Italian comedy, emphasizing its components of farce and buffoonery. अब नेक्स्ट है हमारा conceit. सो कंसीट इज द टर्म फॉर फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच के लिए ये टर्म यूज होता है, विच इस्टेब्लिश अ स्ट्राइकिंग एंड क्लेवर पैरेलल बिटवीन टू वेरी डिसिमिलर थिंग्स और सिचुएशन। अगर हम ओरिजिन ऑफ द टर्म की बात करते हैं, सो द टर्म कंसीट केम फ्रॉम द इटालियन कॉन्सेटो विच ओरिजिनली मेंट कॉन्सेप्ट और इमेज। सो ये टर्म जो हमारा है इटालियन से आया है, जिस कॉन्सेटो किस वर्ड से आया है? डिराइव फ्रॉम द इटालियन कॉन्सेटो, जिसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट या इमेज, और एडेप्टेड बाय इंग्लिश पोएट्स ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी टू डिस्क्राइब अ फिगर ऑफ स्पीच। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंसीट्स, मेनली पेट्रार्कन कंसीट एंड मेटाफिजिकल कंसीट। सो पेट्रार्कन कंसीट है अ टाइप ऑफ फिगर विच वॉज यूज सक्सेसफुली बाय पेट्रार्क इन हिज लव पोएम्स but later fell flat in the hands of his not so talented Elizabethan imitators. So जो पेट्रार्कन कंसीट है ये पेट्रार्क के द्वारा यूज़ किया गया है उनकी लव पोएम्स में। और अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो एग्जाम्पल इज सर थॉमस वेट्स सोनेट माई गैलरी चार्ज विद फॉरगेटफुलनेस, इन विच द पोएट कंपेयर्स द लवर्स स्टेट टू अ शिप लेबरिंग इन अ स्टॉर्म। अगला है हमारा मेटाफिजिकल कंसीट। So a characteristic figure in John Donne and other metaphysical poets of 17th century that combines dissimilar images or find resemblances between the things that are totally unlike. Other types की अगर हम बात करते हैं, so conceit of oxymoron है। इसमें क्या है? uniting opposites, especially to describe the pleasure and pain of love sickness। एग्जाम्पल है इसमें सर थॉमस वेट्स वर्जन ऑफ पेट्रार्क सोनेट नंबर 134। अगला है हमारा जेलसी कंसीट। सो अ लवर विशेस ही वर एन ऑर्नामेंट आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग और क्रिएचर ऑफ हिज मिस्ट्रेस सो दैट ही माइट बी दैट मच क्लोजर टू हर। इसमें एग्जाम्पल है हमारा रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ ब्लेजन कंसीट। इट कंप्राइजेज अ कैटलॉग ऑफ द मिस्ट्रेसेस चार्म्स एंड परफेक्शन। इसके हमारा एग्जाम्पल क्या है? फिलिस सिडनी का एस्ट्रोफेल एंड
एस्ट्रोफिल एंड स्टेला है, स्पेंसर का एपिथैलेमियन है। नेक्स्ट है हमारा हेराल्डिक कंसीट जो 16th सेंचुरी में कॉमन था एंड इट डिस्प्लेज द लैंग्वेज एंड इमेजेस ऑफ हेराल्ड्री। इसमें एग्जांपल है विलियम डनबार्स का द थस्टिल एंड द रोज। और नेक्स्ट है हमारा इटिमोलॉजिकल कंसीट, दिस इज डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द नेम्स। इसमें है रिलिया का द ओशियंस लव टू सिंथिया। नेक्स्ट है हमारा टाइपोलॉजिकल कंसीट, इट मेक्स द पोएम इवन मोर एब्स्ट्यूस। जॉर्ज हर्बर्ट्स पोएम द एगोनी, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर हम मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं तो इसमें जॉन डन का वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हो गया, रिचार्ड क्रैशा का सेंट मेरी मैगडेलिन हो गया। और इसके अलावा मॉडर्न पोइट जैसे कि टी.एस. इलियट और डायलन थॉमस, इन्होंने भी मेटाफिजिकल कंसीट को यूज़ किया है अपने पोएम में। अगले टर्म्स की बात करते हैं, दैट इज कॉन्क्रीट पोएट्री। सो कॉन्क्रीट पोएट्री एक्सपेरिमेंट्स विद द विजुअल शेप, ये विजुअल शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करती है जिसमें टेक्स्ट क्या होता है, इन विच द टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड ऑन द पेज। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, सो रिसेंट टर्म फॉर एन एंशिएंट पोएटिक टाइप कॉल्ड पैटर्न पोएट्री। जो रिसेंट टर्म्स है वो पैटर्न पोएट्री भी इसे कहा जाता है। और द रिसेंट वोग ऑफ कॉन्क्रीट पोएट्री is a worldwide movement that was largely inaugurated in 1953 by Swiss poet Eugen Gombringer। सो अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, सो द यूज ऑफ रेडिकली रिड्यूस्ड लैंग्वेज टाइप्ड और प्रिंटेड टू फोर्स द विजिबल टेक्स्ट ऑन द रीडर्स अटेंशन एज अ physical object and not simply as transparent carrier of its meaning. It consists of a single word or phrase which is subjected to a systematic alteration in the order and position of the component letters. एंड अगर हम इसके मेजर प्रैक्टिशनर की बात करते हैं, सो जॉर्ज हर्बर्ट्स का ईस्टर विंग्स है एंड द एल्टर है। स्टीफेन मेलाम का आ थ्रो ऑफ डाइस है। इसी तरह गुलेम एपोलिनेयर का कैलीग्राम्स है। और मैरी स्वेंसन का आइकनोग्राफी है, पब्लिश हुआ है 1970 में। जॉन होलैंडर का टाइप्स ऑफ शेप है। और अगर कलेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट पोएम कौन कौन सी है, इमेट विलियम्स एडिटेड, ये है इमेट विलियम का है एन एंथोलॉजी ऑफ कॉन्क्रीट पोएट्री 1967। मैरी इलेन सोल्ट का इनकी कॉन्क्रीट पोएट्री अ वर्ल्ड व्यू 1968 में पब्लिश हुई है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।